श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। जय माता दी। अब हम देवी महाभागवतम पुराण के 10वें स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर मनुओं की उत्पत्ति की कथा बताई गई है। तो प्रथम अध्याय में स्वयंभू मनु की उत्पत्ति कथा बताई है। नारद जी ने एक समय पूछा कि हे नारायण, भगवती का जिन जिन रूपों में जिन जिन समय में प्रागट्य हुआ है, जैसा हुआ है उस तरह मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे नारद जी सुनिए, जिस तरह ब्रह्मा जी मुझसे मेरी नाभि से प्रकट हुए और उन्हीं ब्रह्मा जी से फिर स्वयंभू नाम के मनु प्रकट हुए जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक पत्नी उनकी प्रदान की और वो माता की प्यारी मूर्ति बनाकर जगदम्बा की दिव्य वचन से माँ भगवती की स्तुति करने लगे और मृणमयी मूर्ति बनाकर भगवती का पूजा आराधना करते थे। तो माँ भगवती एक दिन प्रकट होकर उनसे कही, हे राजन, आप वर मांगिए, आपको क्या चाहिए। राजा ने कहा, हे भगवती, मैं धर्म कार्य करने में, पालन करने में प्रजा का मुझे कोई विघ्न ना आए, ऐसा मुझे वर चाहिए। द्वितीय अध्याय में भगवती कहती है, हे भूपाल, तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार सब कुछ होगा। प्रधान दैत्यों का वध करना यह मेरा और उनका संहार करना यह मेरा स्वाभाविक गुण है। जो भी राक्षस है उनके अंत करना ही मेरा धर्म है। कहती है, मेरी शक्ति कभी विफल नहीं होती। तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा, वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे, वत्स मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी, अंत में तुम परम पद को प्राप्त करोगे। इस प्रकार महात्मा स्वयंभू मनु को वर देकर भगवती महादेवी मनु को देखते ही देखते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। और वही विंध्याचल है जो सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए आकाश तक बढ़ चला जा रहा है। अगस्त जी उसे रोकने के लिए प्रस्तुत थे। ऋषि ने पूछा, सूर्य जी, वह विंध्याचल कौन है? क्यों वह आकाश तक फैल गया? उसने क्यों सूर्य के मार्ग को रोकने का दुष्प्रयत्न किया है? और क्या महान उन्नत पर्वत को अगस्त जी ने क्यों आगे बढ़ने दिया? सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों, संपूर्ण पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर्वत का नाम आता है। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद अत्यंत प्रसन्न होकर इच्छापूर्वक भूमंडल पर विचरते हुए उस सर्वगुण संपन्न विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। विंध्याचल ने पूछा, हे देवेश्वर, कहिए आपका श्रेष्ठ आगमन कहाँ से हुआ? आपके पधारने से मेरा यह गृह पवित्र हो गया। जैसे सूर्य जगत के कल्याण भ्रमण करते हैं, वैसे ही आपका भ्रमण करना देवताओं को अभय प्रदान करने के लिए ही है। नारद जी, आप अपने मन की बात मुझसे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, मैं इस समय सुमेरु गिरि से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने इंद्र, अग्नि, यम और अरुण के बहुत से लोग देखे। पर्वतराज विंध्य, वहाँ मैंने नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले देवताओं को भी देखा है। तदनंतर नारद जी ने हिमालय तथा सुमेरु पर्वत की महिमा तथा प्रशंसा की। उसे सुनकर वृंद के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, विंध्य पर्वत के मन में। उसने सोचा, ये सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों से संपन्न होकर सुमेरु गिरि की प्रदक्षिणा करते हैं, इसी कारण यह पर्वत अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब मैं अपने ऊंचे श्रृंगों से उस सूर्य के मार्ग को ही रोक दूंगा। तब देखूंगा कि रुके हुए ये सूर्य किस प्रकार उसकी परिक्रमा करते हैं। यो विचार कर विंध्यगिरि ने अपने शिखरों के आकाशों तक फैलाना आरंभ किया। तो महान उतंग श्रृंगों से सूर्य के संपूर्ण मार्गों को रोककर प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्य उदय हो और कब मैं उससे रोकूं। रात्रि व्यतीत हो गई और विमल प्रभात काल आया। सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करने लगे। उदयाचल पर उदय होने के लिए उनकी झलक मिलने लगी, किंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ पा सके, क्योंकि उन्हें पता लगा कि सुमेरु ने स्पर्धा करके विंध्याचल ने उनके मार्ग को रोक दिया है। सूर्य को बड़ी चिंता करने लगे, परंतु उन्होंने मार्ग न मिला। इस प्रकार प्रजा के लिए असमय ही विनाश का काल उपस्थित हो गया। समस्त जगत में हाहाकार मच गया।
सूत जी महाराज इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, सभी देवताओं ने यह देखते हुए भगवान नारायण की शरण में जाते हैं, उनसे कहते हैं, प्रभु इस संसार को बचाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे महानुभाव देवताओं, आप सब महाप्रतापी तेजस्वी अगस्त मुनि के पास जाइए। वह इस समय काशी नगरी में भगवती की आराधना कर रहे हैं, वही इसको रोक सकते हैं और उन्हीं से आप प्रार्थना कीजिए, याचना कीजिए। सूत जी कहते, ऋषियों, इस प्रकार भगवान के आदेश को सुनकर सभी देवता संदेह रहित होकर नर्मदापुरम काशीपुरी को पधारे। मुनिवर अगस्त अपने पवित्र आश्रम में विराजमान थे। समस्त देवता दंड की भांति उनके चरणों में गिरकर बारंबार प्रणाम करने लगे। वे बोले, हे महर्षि, विंध्य पर्वत ने सूर्य के मार्ग को ही रोक लिया है, इससे त्रिलोक में हाहाकार मच गया है। हे मुनि, आप अपनी तपस्या के प्रभाव से उस पर्वत की वृद्धि को रोकने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते, ऋषियों, द्विज श्रेष्ठ अगस्त जी ने मुनि से कहा, मैं आप लोगों का यह कार्य पूर्ण करूंगा। मुनि अगस्त जी काशी के बाहर निकल गए। सती लोपामुद्रा उनके साथ ही अपने तपी रूपी विमान पर चढ़कर उन्होंने आधे निमेष में ही मार्ग तय कर लिया और आगे जाकर देखा, विंध्य पर्वत ने अत्यंत ऊंचे होकर आकाश को रुंध रखा है। मुनि को सम्मुख उपस्थित देखकर विंध्य कांपने लगा। मुनि अगस्त को देखकर जब भय से कांपने लगा तो उसके मन में जो भी अभिमान था वो पूरी तरह से त्याग दिया उन्होंने और प्रार्थना करने के विचार से अगस्त मुनि के सामने दंडवत प्रणाम करने लगा और साष्टांग प्रणाम जब करने लगा, उस समय नर्म शिखर वाले विंध्य नामक महान पर्वत को इस रूप में पड़े देखकर मुनिवर भी अत्यंत प्रसन्न हुए और अगस्त जी के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने कहा, वत्स, तुम तब तक ऐसे लेटे रहो जब तक कि मैं लौट न आऊँ। बेटा, मैं तुम्हारे शिखर पर चलने में असमर्थ हूँ। इस समय इस प्रकार कहकर मुनिवर अगस्त दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। वे विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़कर क्रमशः नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहां से दक्षिण को चले। मार्ग में उन्हें श्री शैल पर्वत दृष्टिगोचर हुआ। उन्होंने इसके मलयाचल पर जाकर अपना आश्रम बना लिया और सदा के लिए वहीं रहने का निश्चय कर लिया। विंध्य पर जो देवी पधारी थी वे मनु द्वारा पूजित हुई शौनक वे ही देवी जगत की विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक, शत्रुओं का संहार करने वाला यह चरित्र परम पावन है। अगस्त और विंध्य पर्वत के इस उपाख्यान के प्रभाव से पापों का उच्छेद हो जाता है। भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करने से सकाम पुरुषों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मैं इस प्रकार स्वयंभू मनु ने भक्तिपूर्वक देवी की आराधना करके अपने मनवंतर पर पृथ्वी का राज्य किया। फिर तृतीय अध्याय में शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, अन्य तेजस्वी मनुओं के भी प्रसंग को सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इसी प्रकार अन्य मनुओं का प्रादुर्भाव सुनने के विचार से नारद जी ने क्रमशः भगवान नारायण से वही प्रश्न पूछा था जो आप सब हमसे पूछ रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, हे विष्णु प्रभु, मुझे सुनाओ, मुझे मनुओं का प्रसंग सुनने की कृपा कीजिए आप मुझे। भगवान नारायण कहते हैं, महामुने, प्रथम स्वयंभू मनु के प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक दो महातेजस्वी पुत्र हुए। प्रथम जो मनु थे उनके दो संतानों के बारे में यहाँ भगवान विष्णु बता रहे थे। पहले का नाम उत्तानपादक तेजस्वी था। स्वरोचित मनु के द्वितीय मनु कहे जाते हैं। स्वरोचिक यह द्वितीय मनु है। स्वरोचिक मनु प्रियव्रत के पुत्र हैं। ये मनु यमुना के तट पर रहकर सूखे पत्तों के आहार पर तपस्या करने लगे। भगवती की मृणमयी मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करने लगे। उन देवेश्वरों ने संतुष्ट होकर स्वरचित मनु को संपूर्ण मनवंतर का राजा बना दिया। तदनंतर अपने मनवंतर काल पर्यंत राज भोग कर वे स्वर्ग को चले गए।
यहाँ पर ये मनुओं की कथाएं आ रही, अलग अलग जो मनवंतर आते हैं उनकी बातें बता रहे हैं। और इसके बाद प्रिव्रत पुत्र श्रीमान उत्तम तीसरे मनु हुए। उन्होंने भक्तिपूर्वक मन से उत्तम स्तोत्र का पाठ कर श्री देवी का स्तुति किया। उसके प्रसाद स्वरूप निकंटक राज्य तथा दीर्घायु जीवी संतान प्राप्त की। चौथे मनु का नाम तामस मनु हुआ। इनके पिता प्रियव्रत थे। भगवती महेश्वरी के आशीर्वाद से यह काम बीज मंत्रों का इन्होंने जप किया और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके तामस मनु ने शांतिपूर्वक निष्कंटक विस्मृत राज्य भोगा। रैवत को पांचवा मनु कहा जाता है। ये तामस मनु के छोटे भ्राता हैं। यमुना के तट पर रहकर इन्होंने कामकाजी संज्ञक मंत्र का जप किया। इसके द्वारा देवी की आराधना करने से रैवत मुनि को अपना समृद्धशाली उत्तम राज्य तथा जगत में सर्वत्र सिद्धि प्रदान करने वाला बल प्राप्त हो गया। भगवान कहते हैं नारद, इसके बाद भगवती जगदम्बिका के अत्यंत अद्भुत एवं उत्तम महात्मा को सुनो। राजा अंग के उत्तम पुत्र का नाम चाशुक था। वे छठे मनु हुए। चाशुर मनु तपस्या करने के विचार से विरजा नदी के तट पर चले गए और उन्होंने वहां कठिन तपस्या आरंभ कर दी। ये सरस्वती बीज के जप में संलग्न हो गए। परमेश्वरी भगवती जगदम्बिका ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। देवी ने कहा, हे राजेंद्र, मैं इस मनवंतर का राज्य तुम्हें दे चुकी हूँ। इसके सिवा महान पराक्रमी तथा श्रेष्ठ गुण वाले अनेक पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। भगवती उन्हें उत्तम वर देकर तुरंत अंतर ध्यान हो गई। वे ही राजा भगवती जगदम्बिका की कृपा से उनका आश्रय लेकर छठे मनु हुए। इस प्रकार चाछुक मनु भगवती की उपासना करके मनुओं में प्रतिष्ठित होकर राज्य भोगने के पश्चात अंत में देवी के परम धाम को चले गए। भगवान कहते हैं नारद, सप्तम मनु महाभाग वैवस्वत प्रसिद्ध है। और ये वही वैवस्वत मनवंतर है जहाँ पर हम सब इस समय हैं। इसमें वैवस्वत मनवंतर का ही राज है इस धरा पर। कहते अपार आनंद से संपन्न इन मनु को श्राद्ध देव भी कहा जाता है। परम पूज्य भगवती की कृपा तथा तपस्या के प्रभाव से मनवंतर के अधिपति होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। आठवें मनु भूमंडल पर स्वर्णिन नाम के विख्यात हैं। इनके बाद जो मनु जो युग आएगा वहाँ पर स्वर्णिन नाम के मनु का राज्य होगा, अधिकार होगा। आज जैसे जब संकल्प बोला जाता है कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भरत खंडे भारत, वहाँ पर वैवस्वत मनवंतर आता है। तो अभी हम वैवस्वत मनवंतर में ही है। इसके बाद आठवें मनवंतर की बात की है यहाँ पर कि जो आठवें मनवंतर है, सातवें के बाद ही आएंगे। तो मनु भूमंडल पर स्वर्णिन नाम से विख्यात होंगे। वे पूर्व जन्म में देवी की आराधना करके उनसे वर पाकर इस जन्म के मनवंतर अधिपति हुए। भगवान कहते हैं नारद, अब शेष मनुओं की अद्भुत उत्पत्ति सुनो। वैवस्वत मनु के 6 पुत्र थे। जो अभी मनु चल रहे, जो मनवंतर चल रहे, इनके 6 पुत्र। भगवान कहते हैं पहले का नाम करुक, दूसरे का पृखद, तीसरे का नाभाग, चौथे का दिष्ट, पंचम का सरियाती और छठे का त्रिशंकु। ये 6 पुत्र यमुना के पावन तट पर जाकर भगवती की उपासना करने लगे। उन पुण्य आत्माओं 6 राजकुमारों ने देवी के साक्षात दर्शन किए। वे सभी धरातल पर अपनी वंशावली स्थापित करके मनवंतरों के अध्यक्ष बने रहे। वे ही दूसरे जन्म में क्रमशः स्वर्णिन मनु कहलाए। प्रथम राजकुमार का नाम दक्ष स्वर्णिन हुआ। वे नवम मनु कहलाए। भगवती की कृपा से उन्हें आह्यावाद बल प्राप्त हुआ। और जो दूसरे मनु, जो दूसरे पुत्र थे वैवस्वत के, ये मेरु स्वर्णिन हुए। ये 10वें मनु बने और महादेवी के प्रसाद से मनवंतर भर उन्होंने राज किया। तीसरे जो राजकुमार थे सूर्य स्वर्णिन के नाम से विख्यात हुए। अपनी तपस्या के महान गौरव प्राप्त करने वाले ये उत्साही मनु 11वें कहे गए। चौथे इंद्र स्वर्णिन हुए जो 12वें मनु कहलाए। 5वें राजकुमार रुद्र स्वर्णिन के नाम से विख्यात हुए, 13वें मनु कहलाए। और छठे जो राजकुमार थे इनका नाम विष्णु स्वर्णिन हुआ। ये 14वें मनु कहे जाते। ये 14 मनु महान तेजस्वी और अनुपम बल से संपन्न है।
ये सभी मनु भगवती भ्रामरी की नित्य उपासना और पूजा करते हैं। अब भ्रामरी देवी के प्रसाद से ही इनको इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड का, ये जो सृष्टि है इसके स्वामी बनने का इनको आशीर्वाद प्रदान हुआ। फिर तृतीय अध्याय यही पूर्ण होता है। और चौथे अध्याय नारद जी कहते हैं, प्रभु ये भ्रामरी देवी कौन है, इनकी कथा के विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु भ्रामरी देवी के बारे में बताते हैं नारद को। नारद जी के मन में बहुत जिज्ञासा थी कि भ्रामरी देवी है कौन, इनका प्रारब्ध कैसे हुआ, इनका स्वरूप कैसा है। तो नारायण कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं भगवती जगत जननी महामाया को मोक्ष देने वाली अद्भुत लीला का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा नारद जी। पूर्व समय की बात है, अरुण नाम का एक महान पराक्रमी दैत्य था। उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न हुई, अतः वह हिमालय पर जाकर पद्म योनि ब्रह्म को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। 10,000 वर्षों तक बिल्कुल निराहार रहकर उसने तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उनसे कहा, वत्स तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वह मुझसे मांग लो। उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा स्तुति की। फिर अपनी बुद्धि स्थिर वह वर की याचना की। उसका संकल्प ये था राक्षस का कि मैं कभी भी ना मरूं। अरुण की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे समझाया, देखो संसार में जो जन्म लेने वाले हैं इनका विनाश निश्चित ही होता है, उसे मरना ही पड़ेगा, यह सिद्धांत है। अतः तुम कोई दूसरा वर मांग लो जो मैं तुम्हें दे सकूं, क्योंकि किसी को भी जीवन पूरा अमृत प्रदान करना ये किसी के अधिकार में नहीं है, मृत्यु लोक के वासियों के लिए। अरुण ने पुनः आदरपूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, हे प्रभु अच्छी बात है, तब मुझे यह वर देने की कृपा कीजिए कि मैं न तो युद्ध में मरूं, न किसी स्त्री न पुरुष, न मेरी मृत्यु हो, और न 2 पैर वाले न 4 पैर वाला न कोई प्राणी मुझे मार सके। और साथ ही साथ आप मुझे ऐसा विपुल बल दीजिए जिससे मैं संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया और इस प्रकार वर देकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आ गए। तदनंतर अरुण नामक के दैत्य ने अपने स्थान पर रहने वाले दैत्यों को पाताल से बुला लिया। दैत्यराज अरुण अपनी दानवी सेना से सुसज्जित हो स्वर्ग पहुंच गया एवं बात ही बात उसने समस्त देवताओं को पराजित किया। अब मुझे उसने तपस्या के प्रभाव से अपने रूप बना लिए और सूर्य, चंद्रमा, यम तथा अग्नि के समस्त अधिकारों को पृथक पृथक अपने हाथों में लेकर वह स्वयं सबका शासक बन बैठा। अपने अपने स्थान से च्युत होकर दीन बचे हुए सभी देवता कैलाश पर गए। भगवान शिव को अपनी दुख की गाथाएं सुनाने लगे। उसी समय आर्त होकर चिंता करने लगे, परंतु किसी को कोई उपाय नहीं समझ आ रहा था कि कैसे इससे बचा जाए। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं तुम लोग भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करो, वे ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेंगी। यदि दानव राज अरुण गायत्री के जप से विरक्त हो जाए तो उसकी मृत्यु के योग्य परिस्थिति हो सकती है। इस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर आदरणीय सभी देवताओं ने बृहस्पति जी को बुलाया और देव राजेंद्र ने उनसे प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दानव राज अरुण के पास जाइए और जिस किसी प्रकार से वह दानव गायत्री जप से विरक्त हो सके आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए भगवान। बृहस्पति जी ने इस प्रकार कहकर सब देवताओं भगवती जामुनेश्वरी के पास जाने को तैयार हो गए। वे वहां जाकर सुनिश्चित चित्त से तपस्या करने लगे। उनके द्वारा माया बीज का जप होने लगा। इधर बृहस्पति जी शीघ्र ही दानवराज अरुण के पास पहुंच गए। सामने आए उन मुनीश्वर ने दैत्यों ने पूछा, तुमने कहाँ से आए, तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम्हारा पक्षपाती तो हो नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति मेरी शत्रुता ही रहती है। दानवराज अरुण की बात सुनकर मुनि वर बृहस्पति जी ने उनसे कहा, हे दानवेंद्र, हम जिन देवी की उपासना करते हैं तुम भी निरंतर उन्हीं की उपासना पूजा करते हो, अतएव तुम हमारे पक्षपाती हो ही गए। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा देव माया से मोहित अभिमान में आकर उसने कहा, अच्छा अब मैं गायत्री की उपासना भी नहीं करूं?
यो वह दैत्य गायत्री के जप से विरत हो गया और उसने गायत्री मंत्र का त्याग कर दिया। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात किसी एक शुभ अवसर का जगत कल्याण करने वाली भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था। उनकी मुट्ठी अद्भुत भ्रमरों से भरी, वे चारों ओर असंख्य विचित्र भ्रमरों द्वारा घिरी हुई थी। भ्रमर ह्रीं इस शब्द का गायन करते थे और देवी उस गीत का अनुमोदन कर रही थी। देवताओं की आर्तवाणी सुनकर भगवती महादेवी भ्रामरी ने अपने हस्तगत भ्रमरों को प्रेरित किया, उन्हीं के साथ अपने पार्श्व प्रांत को प्रेरित किया और उन्हीं के साथ अपने अग्रभाग में रहने वाले नाना रूपधारी भ्रमर जो हम समझते हैं भ्रामर, उनसे तुरंत जाकर उस दैत्य की छाती छेद डाली। जिस जिस स्थल पर जो जो दैत्य जिम में रूप में विद्यमान थे वहीं उसी रूप में सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। क्षण मात्र में ही संपूर्ण शक्तिशाली दानव नष्ट हो गया। इस प्रकार अद्भुत कार्य करने पे वे सारे भ्रमर देवी के पास लौटकर आ गए। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। सब और यही ध्वनि गूंजने लगी, जिनकी ऐसी माया है उन भगवती जगदम्बा के लिए कौन सा काम विचित्र है। बोलो आदि शक्ति जगत जननी मातु की जय। इति श्रीमद्देवी भागवतम दशम स्कंद पूर्ण। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।